नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहला प्रश्न है, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर को जोड़ने वाला नया औद्योगिक कॉरिडोर किस राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा? तो स्पष्ट है कि औद्योगिक कॉरिडोर का मेन पार्ट कहाँ पे, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में है। तो ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और ये कॉरिडोर जल्द ही बनाया जाएगा, ऐसा करके इसके संबंध में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का जो ये नया कॉरिडोर बन रहा है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो बैठक हुई, उसमें ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना था। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि सेज बनाया जाएगा इसमें, नया रायपुर में जो आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज और जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि मल्टी सेक्टर सेज जो स्थापित हैं, उनको भी इससे जोड़ने का प्रयास है ना। तो जो भी सेज स्थापित किया जाना है या जो स्थापित है उसको जोड़ेंगे, जिससे कि जो भी हमारा निर्यात है वो तेज़ी से बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कितनी अधिकतम राशि का ब्याज मुक्त ऋण नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को मिलेगा? तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को। तो ये योजना आई हुई है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, ठीक है, तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग के लिए है। 2 लाख रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को 1% की ब्याज पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ये मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। इसका सही जवाब है माइक्रो आरएनए की खोज। ठीक है, तो 2024 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 की विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है भारत। भारत 2024 के पिकल बॉल विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा और अमेरिका से ये खेल शुरू हुआ था। ठीक है, अब दुनिया के 70 देशों में पहुंच चुका है। पिकल बॉल टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन का मिला जुला रूप है। दुनिया भर में इसके बढ़ते खिलाड़ियों की संख्या के कारण इसे ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई। वॉशिंगटन के 3 बुजुर्गों ने मिलकर इसकी नींव डाली थी। तो याद रखना है कि अब पिकल बॉल चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? भारत में होने वाली है। ठीक है, 2024 की पिकल बॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो इसका सही जवाब है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए इनको प्रदान किया गया है क्या नोबेल पुरस्कार, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। ठीक है, तो इनको याद रखना है इनके नाम। अब ये अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, जो ये वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को एक बार स्टडी कीजिएगा, इसके आंसर्स को स्टडी कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई आंसर में आपको डाउट लगे, गड़बड़ हो, तो उसको भी आप ज़रूर उसमें बताइएगा। ठीक है, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इस कॉरिडोर के निर्माण से किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ होगा? मतलब कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर कॉरिडोर की बात हो रही है, इससे किस क्षेत्र में लाभ होगा? कृषि, उद्योग, शिक्षा या स्वास्थ्य? ठीक है, इन 4 में से सही जवाब को आपको चुनना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पिछले वीडियो में जो हमने होमवर्क प्रश्न दिया था उसकी ओर।
पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि चागोस द्वीप विवाद में भारत की भूमिका क्या थी। तो इसका सही जवाब है समर्थन। ठीक है, तो भारत ने मॉरिशस का समर्थन किया है, इसमें यही भारत की भूमिका थी। ठीक है, तो ये पिछला वीडियो का होमवर्क प्रश्न था। इसके अलावा पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न भी अभी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म में जैसे कि इंस्टाग्राम में, ट्विटर में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इन व्यक्तियों में से आपको बताना है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है। तो इसका सही जवाब है श्यामलाल सोम। तो ये तो इतिहास का क्वेश्चन है, तो फिर हमने इसे करंट अफेयर्स में क्यों अपडेट किया है, ऐसा आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए, जो आपका दैनिक भास्कर पेपर है उसमें बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ है, जिसमें श्यामलाल सोम के नेतृत्व में जनवरी 1922 में जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था, ऐसा बताया गया है। ठीक है, सोम ने कुछ राजनीतिक चेतना संपन्न युवाओं को लेकर सभा की और अधिकारियों को सूचना दी कि शासन के अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह होगा। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह था ये बहुत विशेष सत्याग्रह था। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सत्याग्रह के बारे में याद रखना है, और इस आर्टिकल को भी आपको पढ़ना चाहिए। दैनिक भास्कर में छपा हुआ, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था जंगल सत्याग्रह। 9 साल तक ये सत्याग्रह जो है आपका चला था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में मावली माता का सबसे प्राचीन मंदिर किस स्थान पर है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट में छपा हुआ है, इसको अच्छे से सुनिए। बस्तर में या बस्तर संभाग में मावली माता का सबसे प्राचीन मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो बस्तर के सबसे पुरानी देवियों में मावली माता का नाम सबसे ऊपर आता है। मावली माता का सबसे पुराना मंदिर जो है वो दंतेवाड़ा में स्थित है। आपको पता होगा कि बस्तर दशहरा जो है वो चल रहा है, और इस दौरान विशेष रूप से मावली माता को जगदलपुर आमंत्रित किया जाता है, और दशहरा का रथ जगदलपुर स्थित मावली माता की परिक्रमा करता है। ठीक है, इधर मावली माता का तलवार लेकर ही बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो, इस उद्देश्य से जोगी 9 दिन साधना में बैठता है। तो इस तरीके से हम बस्तर दशहरा को जितने अच्छे से पढ़ें उतना कम है। बस्तर दशहरा की जानकारी जो भी न्यूज़पेपर में आपको मिल रही है उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने बस्तर का दौरा किस वर्ष किया था? इसका सही जवाब है 1896 में। 1896 में बस्तर का दौरा किया था जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये जमशेदजी टाटा अगर बस्तर आएंगे तो किस उद्देश्य से आएंगे? तो जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लोहे को खोजने के लिए जमशेदजी टाटा कहाँ आए थे? बैलाडीला आए थे, या कह सकते हैं बस्तर आए थे, है ना। और उन्होंने पूरा केशकाल घाटी और बहुत सारे क्षेत्रों को कह सकते हैं उसकी दौरा किया था। केशकाल घाटी को तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लोर किया था। ठीक है, राजा रुद्र प्रताप देव का राज इस समय बस्तर में था। उस समय कौन आए थे? आपका जमशेदजी टाटा जी यहाँ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1922 में। ठीक है, जल जगार कार्यक्रम इस समय धमतरी में चल रहा है। नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह भी कहाँ हुआ था? 1922 में जंगल सत्याग्रह में प्रारंभ हुआ था, तो इसको याद रखना है। ठीक है, उसी आर्टिकल से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावली माता को बस्तर में किस रूप में पूजा जाता है? ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है शक्ति की देवी। मावली माता को शक्ति की देवी के रूप में बस्तर में पूजा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के समर्थन में चागोस द्वीप समूह पर अपना समर्थन दिया है? तो इसका सही जवाब है मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस के समर्थन में भारत ने अपना समर्थन दिया है। ठीक है, चागोस द्वीप को लेकर। चागोस द्वीप में ही स्थित है आपका
डिएगो गार्सिया जिस पे अमेरिका का सैन्य अड्डा है, बहुत ज़्यादा अमेरिका ने इसको डेवलप कर लिया है और पूरे इंडो पैसिफिक में निगरानी रखने का काम अमेरिका करता है। तो ये चागोस द्वीप समूह अभी तक किसके पास है? ये ब्रिटेन के पास है, ब्रिटेन की कॉलोनी है आज भी और इस पे मॉरिशस अपना हक मानता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन इसे अभी तक मॉरिशस के हवाले नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर ब्रिटेन को ऐसा अब करना पड़ेगा क्योंकि भारत का पूर्ण समर्थन मॉरिशस को मिला है कि चागोस द्वीप समूह उसका है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य अड्डा क्या होगा, उसके लिए मॉरिशस के साथ अमेरिका को संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि उनका जो सैन्य अड्डा है वो चलता रहे, ठीक है। कनाडा का वन इंडिया को समर्थन किस क्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब है अखंडता। अखंडता के क्षेत्र में कनाडा ने भारत को समर्थन दिया है। हाल ही में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक कह सकते हैं एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें कहा कि कनाडा बिल्कुल भारत की एकता और अखंडता का समर्थन करता है और जो भी रेफरेंडम वगैरह खालिस्तान के यहाँ होते हैं वो क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत हो जाते हैं। नहीं तो कनाडा जो गवर्नमेंट है उसका स्टांस हमेशा एक जैसा है कि वो भारत की अखंडता को समर्थन देती है। इससे निश्चित तौर पे भारत और कनाडा के संबंध पहले से बेहतर होंगे ये माना जा सकता है क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने साइड से एक पॉजिटिव कदम अब चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव को कितने मिलियन डॉलर का सहयोग प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है 400 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो भारत ने मालदीव को 400 मिलियन डॉलर का सहयोग प्रदान किया है, ठीक है। एक तरफ पाकिस्तान है जो दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहा है कि उसको कोई सहयोग दे दे, कोई लोन मिल जाए उसको, और एक तरफ भारत है जो अपने पड़ोसी देशों को खुद आगे आकर मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मदद भारत नहीं करता है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा गिरगिट टाइप का देश है कि वो पैसा लेता है और क्या करता है, उसको आतंकवाद को बढ़ाने में लगा देता है, उसको करप्शन में लगा देता है। वहाँ की पॉलिटिक्स इतनी घटिया है, वहाँ की सेना के पास इतने अधिक पावर है कि उस सेना में पैसा जो होता है कटौती उसकी होती नहीं है। सेना जितना पैसा है उसको तो से जो वहाँ के सेनापति होते हैं वो स्विस बैंक में डाल देते हैं और विदेश भाग जाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जनता भी कह सकते हैं इतनी नासमझ है कि वो हर बार उन्हीं लोगों को सत्ता में लेके आती है और वो हमेशा नफरत भारत से करती है। कभी मूल बिंदु पे आते ही नहीं है कि उनके देश का जो डेवलपमेंट है, उनके देश का के लोगों का डेवलपमेंट वो भी आवश्यक है। ज़मीन के लिए लड़ते रहते हैं, भारत से दुश्मनी के लिए लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर जाएंगे इन फ्यूचर? अभी किस देश की यात्रा पर जाने वाले हैं एस जयशंकर जो बहुत चर्चा में है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में SCO की बैठक होने वाली है, शंघाई सहयोग कोऑपरेशन की बैठक होगी, तब एस जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करेक्ट करके जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, है ना। तो एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो पाकिस्तान की यात्रा में, और किस विशेष अवसर पर जाएंगे? तो SCO की मीटिंग में